चलो आगे उधर। सब क्या पढ़ रहे जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े थे ना। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे आगे? कोराउस का नियम पढ़ेंगे। कर हमने सीखा, क्या सीखा? मोलर चालकता और क्या पढ़ा? तुल्यांकी चालकता, उसी पर डिपेंड है। तो इधर होता क्या पहले इधर चलो। मान लो एक पात्र है, इस पात्र में मान लो विलयन भरा गया है। इसमें पानी और नमक है मान लो, ठीक। चलो ये है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य अपघट्य मतलब इसमें क्या भरा गया है? मान लो NaCl। क्या जी? NaCl। NaCl है और क्या इसके साथ में है? जल है। क्या है? जल। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें भरा गया है विद्युत अपघट्य, NaCl और क्या है जी? जल है। अभी मान लो हमने इसमें मान लो NaCl मिलाया, इसकी चालकता मान लो कुछ अलग है। मान लो चालकता मतलब धारा को ले जाने वाला, धारा को ले जाने वाला। अब मान लो इस विलयन में मैंने पानी मिलाना शुरू किया। क्या मिला जी? पानी मिलाना शुरू किया। मान लो बाहर से मैंने इसमें पानी यानी H2O मिलाना शुरू किया। पहले विलयन क्या था? पहले विलयन गाढ़ा था। जब विलयन स्टार्टिंग में गाढ़ा होगा तो उसके आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल काम कर रहा होगा। प्रबल आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल होगा। और उस प्रबल आकर्षण बल के कारण स्टार्टिंग में जब पानी और केवल नमक था तो इसके अणुओं के मध्य या आपको कहते हैं आयनों के मध्य एक प्रबल आकर्षण बल काम कर रहा होगा। प्रबल यानी स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। लेकिन मैंने क्या किया? इसमें मैंने पानी मिलाना शुरू किया। अब बताओ जब पानी मिलाओगे इसकी सांद्रता घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। यानी पहले जो विलयन था वो क्या था? अधिक सांद्र था। क्या जी? अधिक सांद्र था। अब मैंने इसमें क्या मिलाना शुरू किया? पानी मिलाना शुरू किया बाहर से। अब बताओ जब पानी मिलाओगे ये विलयन कैसा होगा? शांत की पतला होगा? अब तनु यानी अब विलयन होगा तनु। कैसा जी? तनु होगा मतलब पतला होगा। अब बताओ जब विलयन पतला होगा, बताओ पतला होने की वजह से अभी इसके आयनों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा था, क्योंकि कण क्या थे? पास पास थे। तो जो आयन गति कर रहे थे उनको गति करने में क्या थी? प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन मैं जब पानी मिला दिया विलयन कैसा हो गया? तनु हो गया। अब उस विलयन में जो आयन होंगे उनकी चालकता, उनकी कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी जब विलयन पतला होगा उसका अभी जो प्रबल आकर्षण बल काम कर रहा था वह आकर्षण बल क्या हो जी? वह आकर्षण बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आकर्षण बल अब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आकर्षण बल कम होने से इस विलयन की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमारा मेन मकसद क्या है? इसको पढ़ने का मेन मकसद क्या है? हम लोग पढ़ने वाले क्या? कोराउस का नियम। कोराउस का नियम यही बताता है किसी विलयन में जब किसी विद्युत अपघट्य को घोला जाता है, किस प्रकार का हम विद्युत अपघट्य घोलें, उसके घोलने से कितने प्रकार के आयन डेवलप होंगे। अगर विलयन में आयन ज्यादा रहेंगे तो उसकी चालकता क्या होगी? ज्यादा होगी। आयन ज्यादा मतलब क्या है? मुक्त आयनों की संख्या ज्यादा होना। और जो करंट का फ्लो होता है वो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों कण या आयनों के कारण ही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, कॉपर के वायर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो इसलिए करंट का फ्लो क्या होता है? सही होता है, ज्यादा होता है। और आयरन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? कम होते हैं आयरन की अपेक्षा, इसमें क्या होता है? करंट का फ्लो क्या होता है?
बढ़ने में दिक्कत होता है। तो हमारा मेन मकसद है कि विलयन में हम लोग क्या मिला दें, उसकी चालकता बढ़ जाए। कौन से पदार्थ मिला दें, कौन सा अपघट्य मिला दें। तो हम लोग अपघट्य ना मिला करके हम लोग यहाँ क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। अच्छा, क्यों पानी को मिलाएंगे? स्टार्टिंग मान लो कोई विलयन है, अभी इसमें पानी और नमक है। स्टार्टिंग क्या होता है, उस पानी नमक में नमक के अणु जो होते हैं वो आपस में बहुत प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। जब प्रबल आकर्षण बल से बंधे होंगे तो उसमें विलयन में मूव नहीं कर पाएंगे, और जब विलयन मूव नहीं करेंगे उसकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी उसमें करंट का फ्लो धीरे होगा। लेकिन जब मैंने क्या किया, उसी में पानी बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब पानी बढ़ाओगे तो विलयन क्या होगा, पतला। क्या होगा जी, जब विलयन पतला होगा तो विलयन पतला तो होगा, लेकिन आयन की गतिशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। आयन की चलनशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी उस पानी में, भैया पानी अब ज्यादा हो रहा है, यानी जो आयन बने हुए हैं उनको चलने के लिए, उनको गति करने के लिए मार्ग क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। रास्ता क्या मिलेगा, एक छोटा हल हो, एक बड़ा, एक छोटा कमरा हो, एक बड़ा कमरा हो। बताओ तुम कहां दौड़ने में सही रहेगा, बड़े कमरे में। वही चीज जब पानी मिलाऊंगा तो विलयन कैसे होगा, पतला हो। क्या जी, पतला होगा। उस इलेक्ट्रॉन चलने के लिए क्या होगा, सही रहेगा। हमने क्या बोला, अब मान लो एक कंडीशन ऐसा आया, मैं इस विलयन में पानी मिलाता गया, पानी मिलाता गया। भैया एक लिमिट होगा, उतने मात्रा में उसमें आयन डेवलप करेंगे, एक सीमा होगी उसकी। यानी तुम एक थोड़ा सा नमक है, उसमें पानी थोड़ा सा है, तुम 1 ड्रम लाख पानी मिला दिया, अब चखोगे चलता और बढ़ जाएगा, नहीं। एक सीमा होगी उसकी, एक लिमिट होगी। एक लिमिट तक इस विलयन में क्या होंगे, आयन डेवलप होंगे। जब उस एक सीमा ऐसी होगी, उस सीमा के बाद इसमें आयन डेवलप नहीं होंगे। यानी हम पानी मिलाएंगे, अब आयन डेवलप नहीं करेंगे। उस सीमा को, उस लिमिट को जब आयन बनना क्या हो गया, अब बंद हो जाए, यानी आयन अब नहीं बने, आयन बनना क्या हो जाए जी, बंद हो जाए। आयन बनना रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए। उस सीमा को हम लोग कहते हैं अनंत। और अनंत क्यों बोले, और बोलेंगे अनंत तणुता। क्या जी, अनंत तणुता। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, अनंत तणुता बोलेंगे। तणुता मीन्स क्या होता है, पतला। यानी विलयन इतना पतला हो चुका है उसके बाद वो अपने आणु टूटने वाला नहीं है। जो उसमें अपघट्य मिलाया गया वो अपने आणु टूटेगा नहीं। उस कंडीशन को, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं अनंत तणुता। क्या बोलते हैं, अनंत तणुता। तणुता मतलब पानी की एक ऐसी सीमा हो गई है कि अब उसके बाद विलयन में जो अपघट्य मिलाया गया है वह और ज्यादा आयन डेवलप नहीं करेगा। वो एक लिमिट है, एक सीमा है। वो क्या है जी, एक लिमिट है, एक सीमा है। और सीमा को हम लोग जब दिखाएंगे अनंत से दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। अब जो होगा मोलर चालकता होगा तो हम लोग दिखाएंगे से उसको। ध्यान रखना, मोलर चालकता चाहे कहे चाहे तुल्यांकी चालकता, हम लोग दो तरीके दिखाते हैं। अगर मोलर चालकता है तो लेमडा एम से, या ए भी लेमडा ही होता है, ऐसे किताब में ऐसे भी दिखाया गया। ध्यान रखना, टेंशन मत पढ़ना। ये क्या है, मोलर चालकता। वही क्या तुल्यांकी चालकता, तो लेमडा इक्विवेलेंट, या क्या लिखेंगे, ऐसे ऐसे दिखा देंगे। क्या जी, लेमडा इक्विवेलेंट ऐसे दिखाएंगे हम लोग। दो तरीके होता कंडीशन, इसमें ध्यान रखना, ठीक। तो ध्यान, अब लिखो परिभाषा हमारे साथ। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी प्रबल विद्युत अपघट्य इस नियम के अनुसार किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तणुता पर इस नियम के अनुसार किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तणुता पर मोलर चालकता ये हम लोग आते हैं सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता
विलयन में उत्पन्न, विलयन में उत्पन्न धनायनों या ऋणायनों, विलयन में उत्पन्न धनायनों या ऋणायनों के योग के बराबर होता है। के योग के बराबर होता है, योग के बराबर। कि फैन चलाओ फटाक से, बराबर होता है। चलो हमने क्या लिखा, बताओ। इस नियम के अनुसार किसी प्रबल विद्युत अपघट्य, NaCl क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। हमने एसिड मिला दिया, हमने बेरियम क्लोराइड मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो सब क्या करेंगे जी, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो सब। अनंत तंत्र पर, यानी अनंत तंत्र क्या है, एक ऐसी सीमा का ऐसा लिमिट, अब पानी मिलाओगे अब आयन उत्पन्न नहीं होंगे, वो इसकी सीमा है, एक लिमिट है, उस सीमा पर क्या होगी बताओ, धनायनों व किसके, ऋणायनों के योग के बराबर होगी। अब इसको समझ में आएगा, परेशान मत हो। अथवा लिखो, अथवा, एक मिनट रुको, लिख लिए, उसमें लिखो ऐसे, लेमडा एम बराबर, लेमडा एम बराबर प्लस ये धनायन है, ये ऋणायन है, तुम्हारा मन के आगे लिख सकते हो XY भी, से कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्या रहेगा जी, अनंत अंत पर, कहां रहेगा, अनंत अंत पर, ध्यान रखना। यहां पर ये होता है धनायनों की संख्या, चाहे यहां लिखो धनायन, चाहे यहां, से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों मिले कहां पर है, अनंत अंत पर। ए है धनायन और ये क्या है, Y क्या है, ऋणायनों की संख्या। X है धनायनों की संख्या, Y क्या है, ऋणायनों की। और कहां बात हो रही है, अनंत अंत पर, अनंत पर। X है धनायनों की संख्या, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, X बराबर है धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या। Y क्या है, Y है ऋणायनों की संख्या। अभी सब समझ में आएगा, परेशान मत हो। Y ऋणायनों की संख्या, नीचे बनाओ, पहले नीचे लिखो अथवा करके, अथवा लिखो। अब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी प्रबल विद्युत अपघट्य, किसी प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, यहां मैंने क्या बोला था, मोड़ा चलता, हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, तुल्यांकी चालकता, दोनों बात एक ही है, तुल्यांकी चालकता या सीमांत तुल्यांकी चालकता, सीमांत तुल्यांकी चालकता, ठीक, विलयन में उत्पन्न, विलयन में उत्पन्न धनायनों व ऋणायनों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। इसको लोग कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखा है, हम यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, EQ, क्या जी,
ई क्यू, और कहां पर अनंत पर, कहां पर एक्स लेमडा ई क्यू अनंत प्लस वाई लेमडा ऐसे यहां पर ई क्यू। एक रुक जाओ भाई, देखो पहले किताब में ऐसे भी लिखा है, कैसे इसको ऐसे लिखा हुआ देखो कैसे लिखा, ये भी लेमडा ही है, ऐसे लिखा ऐसे लेमडा ई क्यू, यहां पर क्या अनंत बराबर यक्स लेमडा ई क्यू अनंत वाई लेमडा ऐसे ई क्यू, यहां पर क्या रहेगा अनंत। हम लोग यहां भी लिख सकते हैं ना जी, तो इससे कोई डाउट नहीं है। सब लोग लिखा बंद करो, देखो पहले समझो ध्यान से। होता क्या है, जब मान लो ए है नमक NaCl, इस नियम का खास बात यही है, उपयोग यही है कि हम लोग किसी विलयन में कौन सा चीज घोल दें कि आयन ज्यादा उत्पन्न हो, और आयन ज्यादा रहेंगे तो उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, और उसमें धारक प्रवाह क्या होगा, बढ़ेगा। चालकता, अच्छा एक चीज पहले यहां समझ लो, फिर तुम लोग कभी गड़बड़ा रहे, हम समझ रहे हैं। देखो एक होता है मोलर चालकता, क्या जी, एक होता है मोलर चालकता, कल समझाया था। एक क्या होता है विशिष्ट चालकता। मोलर चालकता मतलब क्या होता है, मतलब आयनों को ले जाने वाला, आयनों को क्या जी ले जाने वाला, ये क्या होता है विशिष्ट चालकता। क्या होता है, ये होता है क्या, स्थान में गति करने वाला। एक क्यूबिक स्थान में या एक घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर स्थान में गति करने वाला। अभी तुमको सही समझा देखो, ये क्या कर रहा, मान लो एक छोटा कमरा है, इस छोटे से कमरे में मान लिया अभी 20 लोग हैं, कई लोग हैं 20 लोग हैं, 20 लोग हैं, और 20 लोग मान लो ले जा रहे हैं धारा, क्या ले जा रहे हैं, धारा। मान लिया मैं 20 लोग धारा गति कर, मतलब क्या प्रकार के है, तो प्रकार आयन है, वो प्रकार इलेक्ट्रॉन है। उसी कमरे को मैंने क्या बना दिया, हाल, क्या बना दीजिए, हाल बना दिया। अब बताओ इस कमरे में कितने लोग हैं, अभी 20 लोग हैं। ये बताओ जब कमरा था, और ये क्या है, हाल है, जब कमरा रहेगा इसमें 20 लोग आसानी दौड़ पाएंगे, इसमें दौड़ पाएंगे, इसमें से, यानी हाल में लोग आसानी से दौड़ पाएंगे। मतलब क्या है, हाल में जो इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से गति कर पाएगा, यानी हाल में आयनों की, इलेक्ट्रॉनों की चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, इसको गति करने के लिए, इसको मूव होने के लिए ज्यादा एरिया मिल गया, ज्यादा क्या मिल गया, स्थान मिल गया। लेकिन जो विशिष्ट चालकता होती है, यह एक क्यूबिक स्थान बात होता है, एक क्यूबिक, यहां पर हाल से कोई ले देना नहीं है। ये क्या है, अब पहले हाल छोटा था, पहले रूम छोटा था, अब रूम चाहे बड़ा हो चाहे हाल बड़ा, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात कहां होगी, ये बात होगा एक क्यूबिक। अच्छा क्यूबिक मतलब क्या होता है, एक घन सेंटीमीटर, मतलब है कि लंबाई एक है, चौड़ाई ऊंचाई कितना है, एक एक, तो मान ली इतना भाग है, इतना भाग है। बहुत ध्यान से समझना चीज, बहुत डीपली चीज है। एक घन सेंटीमीटर, उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो पहले भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही थी, अब कितनी है, कितनी जी, अभी भी उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है जी, 1 है। अब बताओ पहले कमरा छोटा था तो उसकी जो चालकता थी क्या थी, सही थी, लेकिन मैंने क्या बना दी, कमरा हाल बना दिया। अब क्या होगा, अभी इस छोटे से कमरे में 20 लोग थे,
इसकी मान लो बिस्सी जो चालकता थी वो मान लो सही थी, मेंटेन थी। अब मैंने क्या किया, हाल बढ़ा दिया, तो मतलब एरिया बढ़ाने से जो बिस्सी चालकता होती क्या होती है, घट जाती। क्यों? अब भैया 20 लोग थे तो अभी 20 लोग कम एरिया में थे, अब 20 लोग क्या यही रहेंगे, कुछ लोग कहां चले जाएंगे? अरे भैया 20 अभी 20 लोग कम स्थान में थे, अब मानो 2-4 लोग यहाँ चले आए, 3-4 लोग यहाँ चले आए, 2-3 लोग यहाँ बचे। अब यहाँ पर क्या होंगे, लोग घटेंगे। जब लोग घटेंगे तो उसकी चालकता क्या, बिस्सी चालकता क्या होगी, घटेगी, और मोड़ चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अभी भी 1 घन सेंटीमीटर ही है। यहां पर क्या था, अभी भैया कमरा छोटा था तो कमरे छोटे स्थान पे हम मान लो 5 लोग हैं, यहां भी 5 लोग, यहां भी कितने हैं, 5, यहां भी 5। कि जब मैंने कमरा बड़ा कर दिया अब तो लोग फैलने के लिए स्थान उनको क्या मिल गया, ज्यादा मिल गया, उनकी मोड़क चालकता तो बढ़ी और तो एक क्या हो गई, घट गई। जैसे मान लो हमने बोला NaCl, तो किसमें टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में। बताओ इसमें कई आयन है, कितने आयन इसमें, आयन हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नंबर्स गिनेंगे। कितना आयन जी यहां पर, सोडियम पर 1, क्लोरीन पर, क्लोराइड पर 1, यानी 1 + 1, 1 1 2। हमें लिखा BaCl2, BaCl2, बताओ किसमें टूटेगा है, Ba2 + Cl 2Cl माइनस। अब बताओ कितने आयन इसमें है, कितने आयन, ध्यान रखना बहुत मेन चीज है। बेरियम पर 1 आयन गिनो, कितना आयन गिनोगे, 1 आयन, बेरियम पर 1 आयन, क्लोरीन पर क्या आयन गिनोगे, आगे इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। यहां पर X है, यहां पर क्या है, Y है, एक काउंट होता है, तो 1 + 2 2 1 3 आयन है। तो मैं लिखा मान लो H2SO4, H2SO4 कितने आयन है, तो मैं क्या लिखूं बताओ, 2H + SO4 2। यहां देखना नहीं है, यहां नहीं, कहां देखना है, आगे बताओ। H पर कई आयन है, एक आयन, तो 2 ठो है ना जी, तो कितना हो गया, 2 आयन, प्लस मत गिन लेना कि सल्फेट पर माइनस तो नहीं, सल्फेट यहां पर क्या लिखा गया, Y ना, तो हम लोग काउंट कितना करेंगे, 1 2 1 3। तो मैं लिखा मान लो AlCl3, AlCl3, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, Al3 प्लस, और यहां पर क्या लिखूंगा, 3Cl। मत जोड़ देना कि 3 यहां पर है, 1 यहां पर, 3 1 4 ना, वो आएगा तो वही 4 ही आएगा, लेकिन सही पसंद नहीं हो। यहां पर कितने बताओ, 1, यहां पर कितने काउंट करोगे, यहां पर 3 3 1, ऐसे काउंट करना। अब बताओ, यानी अगर आयनों की मात्रा बढ़ाओगे तो विलयन की चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यह क्या बताता है, कोराउस का नियम। यहां पर 2 आयन होंगे, यहां पर कई आयन, 3 आयन, यहां पर कई आयन, 3 आयन, यहां पर कई आयन, 4 आयन। बड़ा भाग सब तारो, ठीक देखो यार, इसमें का प्रश्न बहुत सिंपल होता है, बस समझना होता है। देखो समझो ध्यान से, चलो हमें क्या दिया गया है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaCl के तुल्यांकी चालकता दिया गया है। पूछ रहा है क्या जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए इसका मान कितना होगा, हाइड्रोक्साइड के लिए नहीं नहीं, NaCl NaOH है, होगा लेना वहां पर, NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। चलो अब यहां समझ, यहां से बहुत मेन चीज, एक बार समझ लोगे फिर दिक्कत नहीं होगा। कैसे आएगा, हमको निकालना किसका मान है, NH4OH का। अच्छा एक मिनट, कैसे निकालते हैं देखो ध्यान, चलो NH4Cl को तोड़ोगे, NH4Cl क्या टूटे गए, NH4 + Cl
NaOH, NaOH, फिर किसमें जी Na प्लस OH माइनस, NaCl, Na प्लस Cl माइनस। हमको मान निकालना है NaOH का। ये बताओ NaOH कब बनेगा? यहां पर Na प्लस है, यहां पर क्या है OH। तुम देखोगे एक चीज, Na प्लस यहां पर, Na प्लस यहां पर, Cl माइनस यहां पर, Cl माइनस यहां पर, यानी यहां पर समझने वाली बात क्या है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दूं, किसमें से NaCl से, तो Na कट जाएगा Cl से, Cl कट जाएगा, क्या बचेगा Na प्लस OH। नहीं समझे तो कैसे? मैं दिखा रहा तुमको। मान लो हमको किसका मान निकालना है? NaOH का। बताओ हमने क्या बोला? NH4Cl प्लस NaOH, हमने बोला जोड़ दो, जोड़ दो, घटा क्या दो इसमें से NaCl। बताओ NH4Cl को क्या तोड़ा मैंने, क्या बनाया है NH4 प्लस क्या जी Cl माइनस, प्लस यहां पर Na प्लस OH माइनस। इसमें किस क्या लिखो मैंने इसको NaCl को Na प्लस, फिर क्या लिख दिया यहां पर Cl, आगे माइनस से यहां भी क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, सही है ना? बताओ इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, बताओ क्या बचेगा तब? NH4 प्लस OH, ये मिल क्या बन जाएगा NH4OH। जो मान मिले किसका मिलेगा हमको NH4OH का। एकदम सिंपल तरीका है। अगर हमको निकालना है NH4OH का, तो NH4 यहां पर है और OH यहां पर है। और ध्यान रखना, अगर इसमें Na तो इसमें क्या रहेगा Cl, और एक स्थान पर NaCl अलग से रहेगा। NH4 यहां पर है, OH यहां पर है, मतलब इसमें जो आगे रहेगा, मान लो कुछ भी रहे हो, मान लो यहां समझो, हमको निकालना किसका है CH3COO, तो CH3COO यहां पर है, और क्या जी क्या H कहां पर है, यहां पर है, यानी इसको और इसको जोड़ दूंगा। बहुत ध्यान समझो, इसको जोड़ दूंगा तो क्या बचेगा यहां पर Na प्लस, यहां क्या आएगा और क्या घटा दूंगा तो Na से Na कटेगा Cl से। मतलब हमको मान निकालना है NH4OH का। कैसे लिखोगे? तुल्यांकी चलकता अनंत पर NH4OH का, तो कौन कौन जोड़ना पड़ेगा? Na और Cl एक साथ में है, तो Na जिसमें हो उसको लिखो और Cl जिसमें हो उसको लिखो। पहले Na किसमें है, इसमें है ना, इसमें जी लेमडा इतना NaOH प्लस NH4 क्या जी NH4Cl, इन दोनों को जोड़ करके घटाना पड़ेगा हमको NaCl। इससे क्या होगा, Na यहां आएगा, Na चला जाएगा, Cl यहां का, Cl से किसका बचेगा NH4OH। चलो NaOH का मान कितना दिया गया हमको 200, एक इसका है, ए वाला इसका है, एक इसका है, इसका है, तो कितना दिया जी बोलो 248.1 प्लस इसका मान 129.8, क्या घटाएंगे इसमें से से कितना है 126.4, 8 1 9, 9 8 17 की 7 हासिल 1, 4 2 6 1 7 2 1 माइनस 126.4, 9 में से क्या हटाऊंगा 4, 5 आएगा दशमलव, 7 माइनस 6
1 आएगा, 7 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 आ गया। अगर लिखा है इकाई, इकाई लिखो। अगर इसका मात्रक लिखा तो मात्रक तुम लिख दोगे, मतलब खत्म। किसका निकालना हमको इस बार? चालकता। अब चालकता बोले ना तो आज चाहे तुम दिखाओ लेमडस, चाहे किसे दिखाओ। हमने क्या बोला? चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, कोई दिक्कत हो? किसका निकाल बताओ? इसका CH3 COO। अच्छा, CH3 COO को निकालना है तो CH3 COO यहां पर है, जौने में CH3 होगा, CH3 COO उसको ले लो, और जौने में क्या होगा? यह जो होगा उसको ले लो, उन दोनों को जोड़ दो। और जौने में क्या जी, जौने में अलग अलग है, देखो यहां पर क्या अन्य, यहां पर क्या है, और जौने में अन्य Cl एक साथ, उसको क्या करो? हटा दो। बताओ तो क्या लिखूं? तो क्या लिखूंगा? पहले यही वाला हटाना, CH3 क्या जी? COO सोडियम स्टेट है। फिर क्या जोड़ो बताओ? SCl, SCl घटाना क्या पड़ेगा हमको बताओ? NaCl। बस इसका मान कितना दिया है? कितना जी? 78, इसका मान 380.5 माइनस NaCl का 109.5 जोड़ना है। 5 5 10, 8 1 9 ना, 8 7 15, हासिल 1, 3 1 जी, 3 1 4 है, सही है। माइनस 109.5, सही है जी। 5 आया, 8 से 9 8, नहीं जी, 9 9 18 ना जी, 4 आया। गा तो रहा हूं। 5 आएगा, 18 से 9 कितना आएगा? बढ़िया से खाना पीना खाकर आया करो, दिमाग सही काम करेगा। तो बड़ा से